त्योहारों की रात होती है। हर आंगन में, हर खिड़की में रोशनी बह निकली होती है। घाटियां, गलियां और छज्जे सब किसी आभा में तैरते हैं। पर उस घाटी के एक तंग पातला रास्ता था जिसे लोग बस पुराना चौका कहते थे। वहां एक लैंटर्न सालों से बुझा हुआ पड़ा था और उसी लैंटर्न पर एक नाम खुदा था, रामू। नाम कोई याद नहीं कर पा रहा था। गांव वो ऊंची चोटियों के घेरे में बसा था। पत्थर सी सड़कें, लकड़ी के पुराने मकान और पतली नलियाओं जिनमें सर्द हवा सरकती थी। लोग परंपराओं से बंधे थे और परंपराएं यहाँ की जिंदगियों को बांध कर रखती थीं। साल में एक बार दीपोत्सव की रात पूरा गांव लैंटर्न जलाता था, घर घर में, मंदिर के चौखट पर और नदी के किनारे। कहते हैं प्रकाश से पुरखों की आत्माएं संतुष्ट रहती हैं और गांव की किस्मत उसी प्रकाश पर टिकी रहती है। आरती स्कूल में पढ़ाती थी। उम्र 25 के आसपास, शहर में पढ़ी, पर घाटी की मिट्टी उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी। वह बच्चों को पढ़ाती, पाठशाला की पुरानी अलमारी साफ करती और गांव के किस्सों की पन्नियां पलटती रहती। त्योहार से कुछ दिन पहले पाठशाला की धूल भरी अलमारी में आरती को एक लैंटर्न मिला। लकड़ी की महीन कारीगरी और उस पर उकेरा हुआ नाम रामू। आरती ने सोचा, यह नाम कौन है? गांव में कोई रामू नाम का चर्चित आदमी नहीं था। आरती ने पंडित दादा से पूछा, दादा यह नाम क्या है? उसने रखा। धीरे से पंडित दादा ने सिर झुकाया और कहा, कुछ पुरानी बातें हैं, बताने योग्य नहीं। मनोज, उसका सहकर्मी, चश्मा ठीक करते हुए बोला, याद नहीं आता आरती। और कुछ बच्चे जिनके चेहरे मासूम थे अचानक चुप हो गए। उनकी नजरें झट से जमीन पर टिक गईं। एक शाम आरती स्कूल के पीछे गई। मिट्टी में नए नए पैर के निशान और एक छोटी सी ड्राइंग लैंटर्न और उसके नीचे एक पुराना स्कूल घर। ड्राइंग के किनारे कुछ लाल धब्बे थे, जैसे किसी की उंगलियां रुके बिना कुछ लिखकर चली गई हों। रात में किसी ने उसके दरवाजे पर हल्का सा खटखट किया। आरती ने खोला, वहां कोई नहीं था, केवल एक फेंका सा कागजा जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बुझाने मत देना। अब आरती को यह सब साजिश सा लगने लगा। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया। रात की घंटियां, हवाओं की खनक और कभी कभी जैसे कोई धीमा कदम, वह स्कूल हाउस के तंग रास्तों पर निकल पड़ी। रास्तों पर निशान ऐसे थे, धीरे धीरे, मानो कोई छुपकर चलता हुआ हो। कभी पैर टिकते, कभी गायब होते। उस रात उसने पाठशाला की पुरानी किताबों में एक जहरीली सी कटिंग पाई। 15 साल पहले की खबर, रामू अचानक गायब। निकटवर्ती तिथियां, नाम और एक धुंधली तस्वीर, एक चेहरा, मुस्कान में आधा डर। खबर में लिखा था, रामू की खोज विफल, पुलिस मामले को बंद करती है। पर परिवार की आंखें नम और वज्र मौन। किसी ने जवाब नहीं दिया और सत्य मिट्टी में दफन हो गया। आरती का दिल तेज धड़कने लगा। वह समझ गई यह लैंटर्न सिर्फ सजावट नहीं था, यह एक निशान था, एक कसम की याद। किसी ने किसी कीमत पर कुछ छुपाया था और अब वही छिपा हुआ सच हवा की तरह उसके गले में अटक गया था। वह रात दिन खोज में जुट गई। मनोज सुस्ते सा व्यवहार करने लगा। पंडित दादा के होंठ पक्के और चुप्पी में सिकुड़ते हुए। पुराने लोग जब रामू का नाम उठता भीतर से सिकुड़ जाते। आरती ने स्कूल हाउस की एक टूटी फूटी सी सीढ़ी पर चढ़कर अलमारी खोली। वहां वही लैंटर्न और एक पतली डायरी, किनारे जले हुए पन्ने फटे हुए। डायरी की लिखावट धीमी, आवाज़ासी और दबी हुई यादों जैसी। हमने समझौता किया था। एक पन्ने पर लिखा था, लैंटर्नों के साथ एक कसम, हर साल ये लाइट जलेगी तब गांव को समृद्धि मिलेगी। पर हमने उस धन की कीमत चुकाई। हमने एक निर्दोष की आवाज दबा दी। पन्नों के बीच कुछ कटे फटे अखबार, तिथियां और नाम अस्पष्ट संकेत। आरती के होंठ कांप गए। वह सोचने लगी, क्या यही कारण था कि किसी को गायब कर दिया गया? क्या त्योहार की रोशनी के पीछे कोई गहरा अंधेरा छिपा था? तब उसने फैसला किया, वह सच छुपाकर नहीं रखेगी। वह चौपाल में सबके सामने डायरी पढ़ेगी। चौपाल की शाम आई। गांव वाले जमा हुए। लोगों के चेहरे पर तमाम भाव, जिज्ञासा, डर
और कुछ असहज पछतावा। आरती ने पढ़ना शुरू किया। हमने झूठ बोला, हमने नाम मिटा दिए, हमने किसी की आह दबा दी। जैसे ही ये शब्द हवा में फैले, चौपाल में सन्नाटा छा गया। ठीक वैसे जैसे बरसात से पहले हवा थम जाती है। कुछ वृद्धों की आंखें गीली थीं। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी पीठ झुकी थी खड़ा हुआ और कहा, हमने गलती की, हम दोषी हैं। एक पुरुष ने कहा, इधर उधर बताकर गांव की शांति बर्बाद न कर दो। एक और बोली, सत्य को दबाकर हम अपना भविष्य नहीं बना सकते। आरती का इरादा स्थिर था, वह सत्य बाहर लाएगी, पर हर सच्चाई का एक दाम होता है। उस रात स्कूल हाउस की खिड़की से कोई छाया निकली। कदमों की आहटें पास आईं और रुक गईं। अगले दिन पंचायत हुई। बहस तेज थी। किसने कहा, अगर हमने माना कि हमने गलती की, प्रायश्चित कैसे होगा? किसी ने कहा, पुलिस की मदद लें। पर आरती ने कहा, हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। मनोज ने अचानक कांपते हुए एक चाबी निकालकर टेबल पर रख दी। उस चाबी से कई सवालों के द्वार खुले। लोगों ने आंखें घुमाईं। क्या यह सब एक साजिश थी? किसने किसे बचाया और किसने किसे दबाया? रात को तूफान की एक दहाड़ आई। बारिश की बूंदों ने गांव को झकझोरा, लेकिन उसी तूफान में लोगों के भीतर छुपी हुई बातें भी बाहर आईं। किसी ने कबूल किया, हमें डर था, हमें लगा कि सच्चाई से गांव टूट जाएगा। तो किसी ने कहा, हमने जो किया उसका प्रायश्चित करना है। त्योहार की रात आई, पर इस बार कुछ अलग था। लोग लैंटर्न लिए खड़े थे, पर चेहरे पर विभाजित भाव। कुछ चाहते थे कि परंपरा अनछुई रहे, कुछ चाह रहे थे कि सच की रोशनी हौली हौली फैल जाए। आरती ने वही रामू लैंटर्न उठाया, धीमे स्वर में कहा, यह उसे समर्पित है। वह लैंटर्न गांव के चौराहे पर रख दी। जल रहा था, पर बिना किसी जय घोष के। हल्की सी टिमटिमाहट और एक लंबी सन्नाटेदार सांस। लैंटर्न की रोशनी में कई चेहरों पर पछतावा था। किसी के अंदर दर्द था और किसी के दिल में हौसला था। कुछ लोग आगे आए, अपने किए स्वीकार कर छोटे छोटे मोमबत्तियां लाए। हर मोमबत्ती एक छोटा सा प्रायश्चित थी। कई लोगों ने गांव छोड़ दिया, कुछ चुपके से, कुछ विस्तार से, क्योंकि सच की रोशनी सभी के लिए सहज नहीं होती। मगर समय के साथ बदलाव आने लगा। लोगों ने मिलकर छोटे छोटे काम शुरू किए। स्कूल की मरम्मत, कुएं की सफाई, बुजुर्गों की मदद। कई महीने बाद उसी लैंटर्न के पास किसी ने छोटे अक्षरों में लिखा, धन्यवाद। हाथ की लकीरें रामू जैसी थीं और वह शब्द हवा में एक अजीब सी राहत फैला गया। रामू का परिवार आया। आंसुओं में शांति के लक्षण दिखे। किसी ने कहा, क्या हमने उसे वापस पाया? नहीं, पर न्याय की एक नई भावना जगी थी। लोगों ने माना कि परंपरा यदि अंधेरे को छुपाने लगे तो वह परंपरा नहीं, जंजीर बन जाती है। समय ने गांव को बदला। कुछ लोगों ने जिंदगी बदली, कुछ ने प्रायश्चित किया, पर उस रात की गूंज सालों तक हवा में तैरती रही। कभी कभी पतझड़ की ठंडी हवा में गांव की गलियों में मंद सी फुसफुसाहट सुनाई देती, मानो कोई पुराना गीत बार बार दोहरा रहा हो। याद रखना, कभी कभी परंपराएं जब आधार बन जाती हैं तो जाल में बदल जाती हैं, और रोशनी तभी असली होती है जब वह अतीत के अंधेरे को उजागर करने का साहस दे। यदि एक दिन तुम उस घाटी से गुजरते हो और देखते हो एक लैंटर्न अकेले मध्यम से टिमटिमा रही है, तो समझ लेना कोई सच अब बाहर आया है। पर संभल कर जाना, क्योंकि कुछ रोशनियां केवल सच की पहरेदारी करती हैं